अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान, और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फुहारे से इस मामले में बात करूंगा और तभी तुम्हें वहां पे बुला लूंगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान, और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फुहारे से इस मामले में बात करूंगा और तभी तुम्हें वहां पे बुला लूंगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूंगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान, और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी वो
कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है, वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक़्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मुझे मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब हम मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है, वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक़्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मुझे मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब हम मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है, वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक़्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी
अब्दुल रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फोल्सिया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आयमा अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुल रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुल रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब हम मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुल रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आयमा अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुल रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुल रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब हम मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुल रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मुझे मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब हम मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मुझे मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब हम मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो
बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फुहारे से इस मामले में बात करूंगा और तभी तुम्हें वहां पे बुला लूंगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फुहारे से इस मामले में बात करूंगा और तभी तुम्हें वहां पे बुला लूंगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूंगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुर्रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आयमा अब्दुर्रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुर्रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुर्रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं फुहारे से इस मामले में बात करूंगा और तभी
تمہیں وہاں پہ بلا لوں گا۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی تو نہیں ہے، اور اگر تم مجھے ابھی فی الحال فوراً نہیں لے کے جانا چاہتے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور میں عبداللہ کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ مزید آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ فوزیہ کی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ فوزیہ اسے ہر وقت ہی آئمہ کا طعنہ دیتی رہتی ہے۔ جو فوزیہ ہوتی ہے اس کو میڈ کہتی ہے کہ اگر تمہارے بچے ہوتے تو مانی عبد الرحمن کے بیٹے کو اتنا پیار نہ کرتا، تو بھی وہ کہتی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور تم نے مجھے ایسا طعنہ کیوں دیا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اگین میری رپورٹ چیک کریں کہ مسئلہ کدھر ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ مسئلہ تمہاری رپورٹس میں ہے، اور مانی کی رپورٹ تو بالکل ٹھیک ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فوزیہ اپنی جرسی سے کبھی باز نکل آئے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ آئمہ عبد الرحمن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ہی ضروری ملاقات کرنی ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تم جلد از جلد پاکستان آ جاؤ۔ تو تبھی وہ اس کے کہنے پہ پاکستان آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مانی بہت زیادہ شاکڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اسے بتائے گا کہ اس دفعہ تو مجھے آئمہ نے خود بلایا اور اس لیے میں پاکستان آیا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ آئمہ عبد الرحمن کو بتاتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے۔ تو یہ سن کے تو بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے عبد الرحمن، اور ساتھ میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں تائی اور تائی جان کی ڈیتھ پہ آیا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور تم نے مجھے یہ بات چھپا کے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں بتا بھی دیتی تو تم کون سا رک جاتے، تمہاری پھر کوئی نہ کوئی مجبوری نکل آتی ہے۔ اور تبھی وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا تمہیں بہت زیادہ مس کرتا ہے، اور اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں فارے سے اس معاملے میں بات کروں گا اور تبھی تمہیں وہاں پہ بلا لوں گا۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی تو نہیں ہے، اور اگر تم مجھے ابھی فی الحال فوراً نہیں لے کے جانا چاہتے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور میں عبداللہ کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ مزید آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ فوزیہ کی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ فوزیہ اسے ہر وقت ہی آئمہ کا طعنہ دیتی رہتی ہے۔ جو فوزیہ ہوتی ہے اس کو میڈ کہتی ہے کہ اگر تمہارے بچے ہوتے تو مانی عبد الرحمن کے بیٹے کو اتنا پیار نہ کرتا، تو بھی وہ کہتی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور تم نے مجھے ایسا طعنہ کیوں دیا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اگین میری رپورٹ چیک کریں کہ مسئلہ کدھر ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ مسئلہ تمہاری رپورٹس میں ہے، اور مانی کی رپورٹ تو بالکل ٹھیک ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فوزیہ اپنی جرسی سے کبھی باز نکل آئے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ آئمہ عبد الرحمن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ہی ضروری ملاقات کرنی ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ تم جلد از جلد پاکستان آ جاؤ۔ تو تبھی وہ اس کے کہنے پہ پاکستان آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مانی بہت زیادہ شاکڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اسے بتائے گا کہ اس دفعہ تو مجھے آئمہ نے خود بلایا اور اس لیے میں پاکستان آیا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ آئمہ عبد الرحمن کو بتاتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے۔ تو یہ سن کے تو بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے عبد الرحمن، اور ساتھ میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں تائی اور تائی جان کی ڈیتھ پہ آیا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور تم نے مجھے یہ بات چھپا کے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں بتا بھی دیتی تو تم کون سا رک جاتے، تمہاری پھر کوئی نہ کوئی مجبوری نکل آتی ہے۔ اور تبھی وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا تمہیں بہت زیادہ مس کرتا ہے، اور اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں فارے سے اس معاملے میں بات کروں گا اور تبھی تمہیں وہاں پہ بلا لوں گا۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی تو نہیں ہے، اور اگر تم مجھے ابھی فی الحال فوراً نہیں لے کے جانا چاہتے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور میں عبداللہ کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ مزید آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ فوزیہ کی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ فوزیہ اسے ہر وقت ہی آئمہ کا طعنہ دیتی رہتی ہے۔ جو فوزیہ ہوتی ہے اس کو میڈ کہتی ہے کہ اگر تمہارے بچے ہوتے تو مانی
अब्दुल रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फोल्सिया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आयमा अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि आयमा अब्दुल रहमान को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम अब्दुल्ला है। तो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अब्दुल रहमान और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि जब मैं ताई और ताई जान की डेथ पे आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मुझे ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है। तो तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम कौन सा रुक जाते, तुम्हारी फिर कोई ना कोई मजबूरी निकल आती है। और तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब हम मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं फौरी से इस मामले में बात करूँगा और तभी तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। तो तब वो कहती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और अगर तुम मुझे अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं लेके जाना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं अब्दुल्ला के लिए भी नहीं रुकूँगी। मज़ीद आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानी होता है वो फ़ौज़िया की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फ़ौज़िया उसे हर वक्त ही आयमा का ताना देती रहती है। जो फ़ौज़िया होती है उसको मेड कहती है कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मानी अब्दुल रहमान के बेटे को इतना प्यार ना करता। तो भी वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और तुमने मुझे ऐसा ताना क्यों दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप अगेन मेरी रिपोर्ट चेक करें कि मसला किधर है। तो तब वो कहता है कि मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज़िया अपनी जर्सी से कभी बाज निकल आएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। आयमा अब्दुल रहमान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी मुलाकात करनी है। तो तब वो कहती है कि तुम जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाओ। तो तभी वो उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पे मानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो वहाँ पे वो उसे बताएगा कि इस दफ़ा तो मुझे आयमा ने खुद बुलाया और इसलिए मैं पाकिस्तान